हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निमोनिया। जी हाँ, एक और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिजीज, कौन सी? निमोनिया के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आई होप आपको निमोनिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं, चलिए अपने नए टॉपिक निमोनिया को। अब बात करते हैं अगर निमोनिया के बारे में, तो निमोनिया क्या होता है? ये एक क्या आपके लंग्स का डिसऑर्डर है, जो कि क्या आपकी जो एल्वियोलाई होती है उसमें क्या फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है, फ्लूइड फिल कर देता है, और जिस वजह से क्या गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, डीले होता है, या फिर क्या प्रॉपर वे से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो ये होता है निमोनिया। अब निमोनिया की और डिस्कस में अगर डिटेल में बात करें तो क्या है? इट इज अ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। जी हाँ, ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। विच इज एन इन्फ्लेमेशन। ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। ये लंग्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, लंग्स में स्वेलिंग करता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें म्यूकस का एक्सेस सिक्रीशन होने लगता है। इस वजह से क्या उसमें ना थोड़ा इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है आपके लंग्स में। नेक्स्ट क्या है? जो लंग्स के पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, जो लिविंग सेल्स होते हैं, वही आप लिविंग सेल्स में। उसके बाद क्या है? निमोनिया इज मेनली कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंटर द लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। निमोनिया कॉज कैसे होता है? जब कोई पैथोजन या फिर कोई पैथोजेनिक लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी है, उसमें आपका बैक्टीरिया हो सकता है, और आपका क्या नेक्स्ट आप बात करें तो फंजाई हो सकती है, और आपके वायरसेस हो सकते हैं। ये सभी क्या करते हैं? ये जब आपके अंदर जाते हैं, एल्वियोलाई में पहुंचते हैं, और वहां ये क्या करते हैं? वहां ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जब आते हैं उन पे अटैक करते हैं, और वहां क्या इन्हीं अटैक दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, और वहां पे क्या धीरे धीरे करके फ्लूइड का फॉर्मेशन होने लगता है, एक्सुडेट बनने लगते हैं, और क्या कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन वहां पे आ जाते हैं। ये सारे फॉर्मेशन होकर के क्या वहां पे फ्लूइड का फॉर्मेशन करेंगे। अल्टीमेटली होगा क्या? एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होता है जो वहां पे, वो डिस्टर्ब होता है। तो ये क्या है? देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइकोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म क्या, और क्या फंजाई, पैरासाइट्स एंड वायरसेस। ये सभी क्या? ये सभी पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं जो कि निमोनिया कॉज करेंगे आपके लंग्स में। नेक्स्ट क्या है? निमोनिया इज एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ ऑफ द लंग्स। ये क्या है? एक या दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है इसके कारण। और क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरली बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई। ये क्या इन्फ्लेमेशन होगा एल्वियोलाई में? इन द लंग्स। एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई आर द माइक्रोस्कोपिक साइट या फिर प्लेसेस वेयर गैसियस एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 ये क्या यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन दिस डिजीज द एल्वियोलाई आर फिल्ड विद एक्सेस म्यूकस। यहाँ पे क्या होगा? जो एल्वियोलाई होगी उसमें म्यूकस जो होगा, म्यूकस होगा, वो एक्सेस फॉर्मेशन होगा, एक्सेस म्यूकस आएगा। तो क्या होगा? ड्यू टू विच देयर इज एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विच लीड्स टू डेथ। क्योंकि जब प्रॉपर आपका क्या रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? अगर पूरी तरह से CO2 आपका ब्लड से बाहर नहीं आ रहा है, एल्वियोलाई अगर फिल हो गई है, उसमें फ्लूइड आ गया है, तो नहीं होगा प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज। CO2 आपके ब्लड में ही रहेगा, और वो क्या करेगा? ब्लड में एसिडोसिस क्रिएट करेगा, एसिडिटी बढ़ा देगा, और धीरे धीरे क्या वो टॉक्सिसिटी करने लगेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? आपके डेथ हो जाएगी सेल्स का क्या डिजेनरेटर, क्योंकि उसमें क्या ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पा रही है, ऑक्सीजन आपका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पर्सन की डेथ हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चीज देखिए, ये आपका एक लंग्स है, ये लंग्स है। लंग्स में क्या आपका ये आया आपका ट्रैकिया आ गया, यहाँ ब्रोंकाई है, दो ब्रोंकियोल्स, इसके बाद क्या फर्दर डिवीजन होकर के ये ब्रोंकियल ट्यूब्स या फिर क्या ब्रोंकियोल बने, और वहां पर लास्ट जो पार्ट होता है ब्रोंकियोल्स का, लास्ट में जो एक्सटेंडिंग पार्ट होता है, ये क्या होती है? लाइक ये क्या है? एल्वियोलाई होती है। ये एल्वियोलाई का देखिए, ये जो हेल्दी एल्वियोलाई अगर है तो यहाँ देखिए नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या? यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो पा रहा है। नेक्स्ट क्या है? ये देखिए इन्फेक्टेड, ये निमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन की अगर आप देखिए एल्वियोलाई, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है।
फ्लूइड फिल हो जाता है, और क्या जो आपकी ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनमें क्या इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है आपकी वो क्या होती है, उसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और म्यूकस का सिक्रीशन जब होगा गॉबलेट सेल से तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन के कारण उसके अंदर ही क्या पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और एयर पैसेज जो होगा वो डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर गैस आर पार नहीं आ जा पा रही होगी, लाइक दिस। देखिए यहाँ पे जो आपका ब्रोंकियोल है इसमें कितना बढ़िया रेडियस है, इसमें आसानी से आपकी गैस आ रही है, लेकिन यहाँ इन्फ्लेमेशन के कारण क्या हुआ, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये है निमोनिया कैसे हुआ आपको, मतलब निमोनिया ने क्या क्या किया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस, ये कैसे कॉज होगा, ऐसा कौन कौन से कारण है जिसके कारण निमोनिया होता है। तो क्या इट इज कॉज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्म, फंगल एंड प्रोटोजोन्स के कारण ये होता है। उसके बाद क्या है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, क्या चीज, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, जो टॉक्सिक केमिकल्स लाइक स्मोक, डस्ट, गैसेस, इन सभी का जब आप इनहेलेशन करते हैं ये अल्टीमेटली जाकर के वहां क्या पैथोजेनिक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी पैथोजेंस हो सकते हैं, और वो जाकर के वहां पे इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी क्रिएट करेंगे लंग्स में आपके, और वहां से क्या आप में न्यूमोनिया का डेवलपमेंट या फिर हो सकता है, वहां न्यूमोनिया कॉज हो सकता है। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, आपको क्या अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है पहले से था, और क्या हुआ वो फर्दर लीड करेगा और क्या न्यूमोनिया जनरेट करेगा। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, आप क्या अपना इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आपके अंदर अगर चल रही है, आपने कोई ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया था और आपका क्या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हो रही है, उस केस में क्या होगा, आपका क्या इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा, और जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उस केस में भी क्या न्यूमोनिया कॉज हो सकती है। नॉन फंक्शनल इम्यून सिस्टम, मैलन्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन भी केस है इसमें। क्रोनिक डिजीज स्टेट और सिगरेट स्मोकिंग भी इसमें देखा गया है न्यूमोनिया कॉज करता है। रिसेंट वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड, लेरेंजाइटिस, इन सभी का इन्फ्लुएंजा, इन सभी केसेस में भी क्या आपको न्यूमोनिया हो सकती है आपके बॉडी में। अल्टर्ड कॉन्सियसनेस, लाइक ऐसा कोई मतलब क्या आपका जो कॉन्सियसनेस है उसको जो अल्टर करे, उसको जो अफेक्ट करे, उसमें क्या होगा, एल्कोहलिज्म होगा। एल्कोहल क्या आपके कंसंट्रेशन को या फिर कॉन्सियसनेस को क्या अल्टर करता है, तो एल्कोहलिज्म। ड्रग ओवरडोज, जनरल एनेस्थेटिक, सीजर डिसऑर्डर, ये भी कई बार कॉज बन जाते हैं निमोनिया के। नेक्स्ट बात करते हैं कितने टाइप के निमोनिया होते हैं, ये निमोनिया कितने टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें क्या लोअर आपका आता है, सबसे पहला लोअर निमोनिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई होती है ये सिर्फ एल्वियोलाई तक ही सीमित होता है, और या फिर एक लोब, जो लंग्स का लोब होता है, एक लोब में ये क्या सिर्फ इन्फेक्शन जब हो उसको बोलते हैं लोअर निमोनिया। इट इज अ रेडियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल टर्म रिफरिंग टू होमोजीनियस कंसोलिडेशन। होमोजेनियस कंसोलिडेशन मींस कि जो आपके एल्वियोलाई हैं उनके जो गैप हैं उनमें क्या फ्लूइड का फिल हो गए, वहां पे फ्लूइड फिल हो चुका है, और वहां अभी क्या गैसियस एक्सचेंज हो नहीं पा रहा है। ऑफ वन और मोर लंग लोब्स, एक या एक से ज्यादा लंग के जो लोब्स होते हैं अगर उनमें उन तक ही ये है सिर्फ, और वहां एल्वियोलाई में क्या फ्लूइड का कंसोलिडेशन हो गया है और अभी वहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो क्या ये लोअर निमोनिया है। ऑफन विद एसोसिएटेड प्लूरल इन्फ्लेमेशन, और इसमें और क्या हो सकता है, जो प्लूरल मीन्स जो आपकी लंग की मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा, लंग की लेयर में इन्फ्लेमेशन वहां भी हो सकता है। फिर क्या है ब्रोंकोनिमोनिया, इसमें क्या होगा, इट रिफर्स टू पैची एल्वियोलर कंसोलिडेशन एसोसिएटेड विद ब्रोंकियल एंड ब्रोंकियोलर इन्फ्लेमेशन। इसमें जो आपकी ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन होगा, और जब वहां भी इन्फ्लेमेशन होगा अलोंग विद एल्वियोलाई में तो होगा, उसके साथ साथ में ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई में भी इन्फ्लेमेशन होगा, तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, इसको ब्रोंकोनिमोनिया बोलेंगे। ऑफन अफेक्टिंग बोथ लोअर लोब्स, और इसमें क्या ये लोअर लोब्स को भी आपके अफेक्ट कर सकती हैं, दोनों लोअर लोब्स को अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ये तो हो गए कहां कहां ये अफेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अभी क्या है, ये कैसे हो सकता है, कैसे कैसे किस जगह पे हो सकता है, किस जगह से आपको डेवलप हो सकता है। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें क्या होगा, इसमें आप लेट से आप अगर आप किसी कम्युनिटी में हैं, आप बाहर ही कहीं हैं, एक बाहर किसी जगह पे हैं, और जो आप हॉस्पिटल गए उस लेट से उस बीच में आप हॉस्पिटल भी गए हुए थे, लेकिन हॉस्पिटल में आप 48 आवर से भी
कम समय हो चुके हैं, आपको 48 आवर्स अभी नहीं हुए हैं आपको हॉस्पिटल गए हुए, और 48 आवर्स से कम ही समय हुए अभी आपको हॉस्पिटल गए हुए, उस केस में क्या, अगर आपको निमोनिया होता है तो वो क्या कम्युनिटीज होगा, वो क्या होगा कम्युनिटी एक्वायर्ड होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ निमोनिया, ये निमोनिया का ऐसा टाइप है विच डेवलप्स इन एन अदरवाइज हेल्दी पर्सन, ये किसमें, कोई हेल्दी पर्सन था उसमें डेवलप हुआ है, आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बाहर, वो हॉस्पिटल से डेवलप नहीं हुआ है, वो हॉस्पिटल नहीं गया हुआ था बंदा, और अगर गया भी था हॉस्पिटल तो उसको और हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर लेस देन 48 आवर्स, अगर वो हॉस्पिटल में था भी तो 48 आवर्स से कम ही समय तक हॉस्पिटल में था। ऐसे केस में अगर निमोनिया जनरेट कॉज होता है उस पर्सन में, तो क्या है, उस हेल्दी पर्सन में अगर निमोनिया कॉज हुआ इस केस में, तो वो क्या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होगा। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें क्या होगा, कोई पर्सन अगर किसी और बीमारी से इन्फेक्टेड था, वो गया हुआ था हॉस्पिटल, और वहां अगर वो बीमारी 48 आवर्स हो चुके हैं उसको वहां पे रहते हुए, और 48 आवर्स के बाद आपको निमोनिया भी आपको दिखती है उसमें, आप जब डायग्नोसिस में, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होगा। निमोनिया दैट वाज नॉट इंक्यूबेट अपॉन द एडमिशन, जब आप एडमिशन लिए, आप हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए उस समय आपको नहीं थी, लेकिन आपने क्या, जब हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइज हुए और 48 आवर्स से ज्यादा आप हॉस्पिटल में थे, उसके बाद जब रीडायग्नोसिस हुई तो वहां पे क्या आपको निमोनिया भी दिखाई दिया, निमोनिया भी आपको कॉज हो चुका है, तो ऐसे केस में बोलेंगे क्या, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है। नेक्स्ट अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट, किस पॉजिटिव एजेंट के कारण आपको निमोनिया जनरेट हुआ है आपके बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको बोले तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप में क्लासिफाइड है, न्यूमोकोकल निमोनिया, पहला क्या आता है, न्यूमोकोकल निमोनिया, ये कॉज कैसे होगा, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कॉज होगा, ये कैसे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कॉज होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, हाई फीवर, अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से हो रहा है इसको क्या न्यूमोकोकल निमोनिया बोलेंगे, और इसमें क्या होगा, इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, हाई फीवर, स्टैबिंग प्लूराइटिक चेस्ट पेन, ये क्या बहुत ही ज्यादा चेस्ट में पेन, बहुत ही तेजी से, जो कि क्या एकदम कहते हैं ना एकदम अंदर तक जाता हुआ पेन हो, मींस बहुत ही हाई पेन है, वीकनेस, काफी वीकनेस दिखेगी आपको, एलिवेटेड WBC काउंट, जो WBC है उनका क्या एलिवेट हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको पैथोजेंस को अब डिस्ट्रॉय करना है, तो WBC का क्या फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। टैकीपोनिया, अभी क्या होगा, जो आपका हार्ट है वो क्या होगा, काफी तेजी के साथ हार्ट रेट होगा, हार्ट रेट का तेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्पनिया, डिस्निया क्या होता है कि आपका जो ब्रीथिंग है वो क्या काफी, ब्रीथिंग जो होगा, ब्रीथ में शॉर्टनेस आएगा, आपका क्या होगा, आप सही से ब्रीथ नहीं ले पाओगे, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पे आपको समझ में आएगा, आपको काफी दिक्कतें होंगी। ब्लड स्ट्रीक्ड प्लूरेंट स्पुटम, अभी क्या होगा, जो आपका कफ होगा उसमें क्या हल्का ब्लड भी आएगा। अब देखिए, तो ये था क्या, न्यूमोकोकल निमोनिया, जो कि कॉज हुआ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। नेक्स्ट आता है स्टेफिलोकोकस निमोनिया या फिर स्टेफिलोकोकल निमोनिया, ये कैसे कॉज होगा, इसका जो क्या पॉजिटिव एजेंट है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस से ये कॉज होगा। ये क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, मतलब फीवर विद मल्टीपल चिल्स, इसमें क्या ठंड लग गए, आपको कपकपी लग के फीवर आएगा, प्लूराइटिक पेन, चेस्ट पेन होगा, डिक्रीज ब्रेथ साउंड, इसमें क्या होगा, जो ब्रेथ साउंड है वो क्या आपकी डिक्रीज हो जाएगी, एलिवेटेड WBC काउंट, डिस्निया, ब्लड स्ट्रिक्ड प्लूरेंट स्प्यूटम, इसमें भी क्या होगा, जो कफ आएगा जो आपका बाहर आ रहा होगा उसमें क्या ब्लड भी आपको दिखेगा। तो ये था स्टेफिलोकोकल निमोनिया, ऐसे इसमें दिखेंगे, और इसके सिम्टम्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्या आता है, इन्फ्लुएंजल निमोनिया, ये क्या इन्फ्लुएंजा के कारण होगा, मींस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो आपका वायरस है ये क्या, ये कॉज करेगा इन्फ्लुएंजल निमोनिया। इसमें क्या है, सिम्टम्स हाई फीवर, फीवर हाई होगा, स्टैबिंग प्लूराइटिक चेस्ट पेन, आपका क्या चेस्ट में पेन होगा, वीकनेस, एलिवेटेड WBC काउंट, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एलिवेटेड होंगी, टैकीपोनिया, डिस्निया, ब्लड टिंग्ड प्लूरेंट स्पुटम, इसमें भी जो कफ आएगा वो क्या होगा, आपका ब्लड उसमें होगा, और टैकीपोनिया हमने डिस्कस किया क्या, जब आपको क्या हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, हार्ट तेजी से पंप होता है उसका रेट।
नेक्स्ट क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल निमोनिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल निमोनिया में क्या होगा कि कोई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगी जो कि क्या कॉज करेगी निमोनिया। तो उसमें कौन सी आती है, उसमें आती है क्लेब्सिला निमोनी। कौन सी, क्लेब्सिला निमोनी। ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो कि क्या निमोनिया कॉज करती है हेल्दी इंडिविजुअल में। तो ये कैसे, इसमें क्या सिम्टम्स क्या क्या होगा, फीवर विद हाई चिल्स, फीवर विद मल्टीपल चिल्स मीन्स कपकपी लग के, ठंड लग के क्या फीवर आना, प्लूराइटिक पेन, चेस्ट में पेन होना, साइनोसिस। इसमें क्या होगा, अब इसमें साइनोसिस, जो स्किन होगी वो ब्लू होने लगेगी और जो नेल्स हैं वो भी क्या हल्के ब्लूइश होने लगेंगे। और एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट, डिस्निया, ब्लड स्ट्रीक फ्लूरेंट स्पूटम। इसमें भी क्या होगा, जो कफ होगा उसमें ब्लड आएगा। और क्या, डिस्निया मीन्स आपका जो ब्रीदिंग है वो क्या स्लो होगी और आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील करोगे। नेक्स्ट क्या है, एनारोबिक बैक्टीरियल निमोनिया। इसमें क्या कोई एनारोब होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया होगी जो कि क्या निमोनिया कॉज करेगी। तो इसमें कौन सी है, इसमें आती है नॉर्मल ओरल फ्लोरा। ओरल फ्लोरा कौन सी होती है, ऐसे देखिए जो आपका माउथ है, माउथ की कैविटी होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये क्या जो ओरल बाहरी ऐसे बहुत से एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जिनको क्या वो आपका माउथ कैविटी में रहना पसंद करते हैं। तो क्या होगा, ये जो होंगे ओरल फ्लोरा मीन्स ये जो बाहरी एनारोब्स हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, ये आपके माउथ कैविटी में आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं और यहाँ क्या अपने लिए सूटेबल प्लेस देख करके वो सेटल हो जाते हैं वहीं पे। और बाद में क्या करते हैं, ये धीरे धीरे इन्फेक्शन, कुछ क्या इनमें से इन्फेक्शियस हो जाते हैं और वो क्या निमोनिया कॉज करते हैं। तो ओरल फ्लोरा क्या है, ये क्या है एनारोब्स हैं जो कि आपकी माउथ कैविटी में रहते हैं एज अ पैरासाइट, आप कह सकते हैं एज अ पैरासाइट। तो ये क्या करते हैं, ओरल फ्लोरा, समझ गए आप। नेक्स्ट क्या, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लो ग्रेड फीवर, इसमें क्या फीवर थोड़ा हल्का होगा। हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। क्रैकल्स, जो आपका साउंड होता है, जो ब्रीथिंग साउंड होता है, जब आप स्टेथोस्कोप से इसको आप चेक करेंगे, कोई डॉक्टर चेक करता है स्टेथोस्कोप से, तो क्या होगा यहाँ पे ब्रीदिंग साउंड, आपकी अलग ही आवाज आएगी सांस लेते समय। नेक्स्ट क्या है, साइनोसिस, अब में ब्लूइश स्किन दिखेगी, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा, डिस्निया, फोल स्मेलिंग, प्रूलेंट स्पूटम। अभी टैकीकार्डिया, क्या क्या होगा, फोल स्मेलिंग प्रूलेंट, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका स्पूटम आएगा, जो आपका कफ आएगा उसमें ब्लड होगा और क्या होगा टैकीकार्डिया इस केस में दिखेगी। नेक्स्ट क्या है, लियोजेनियस डिजीज। लियोजेनियस डिजीज किससे, लियोजेनेला न्यूमोफिलिया से होता है। लियोजेनेला न्यूमोफिलिया से ये क्या होता है, पॉजिटिव इसका एजेंट है। इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, प्लूराइटिक पेन, इसमें क्या होगा फीवर होगा, प्लूराइटिक पेन होगा, नोजिया आएगी, मिचली आएगी, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और क्या, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट बड़ी होंगी, डिस्निया, ब्लड टिंग स्पूटम, इसमें भी क्या होगा, इसके भी स्पूटम में आपको कफिंग में क्या ब्लड भी दिखेगी। और लास्ट कौन सी है, माइकोप्लाज्म न्यूमोनिया। ये कैसे कॉज होगी, माइकोप्लाज्म की बहुत सी ऐसे स्पीसीज हैं जो कि क्या निमोनिया कॉज करेंगी। और इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, स्लोली राइजिंग फीवर और क्या हेडेक, माइयाल्जिया मींस आपका मसल पेन इसमें शो होगा। और नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट, इसमें क्या डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होगी। स्कैंट म्यूकोइड स्पूटम, इसमें भी क्या होगा, हाईली म्यूकस वाला स्पूटम इसमें दिखेगा, इसमें म्यूकस बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये क्या थे, ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट निमोनिया कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट के कारण हो सकता है उसका एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन था। इसमें से आप इनको देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।